अध्याय 1 कक्षा 11 समुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम सेट्स भी कह सकते हैं। तो इसमें हम समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम किसी से भी पूछेंगे प्रथम 10 प्राकृत संख्या का संग्रह लिखिए, तो कोई भी राम से पूछेंगे तो वो यही संग्रह लिखेगा, मोहन से पूछेंगे तो भी वह यही संग्रह लिखेगा। यानी किसी से भी पूछें तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह वो यही आएगा। तो इस संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे? समुच्चय। सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह, सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह बनाएंगे तो किसी से भी पूछे तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। अगर हम किसी से भी पूछें सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह लिखा हो तो उनमें से प्रत्येक सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि यही बताएगा। अगर हम कपिल से पूछें तो वो भी ये कहेगा कि सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो ये जो संग्रह है सभी के लिए समान है, चाहे किसी से भी पूछ लो। लेकिन जिनको जानकारी हो उनसे अगर पूछें कि सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह लिखिए तो वो सभी यही लिखेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो संग्रह है वो समुच्चय है। तो हमने जाना कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि वो चाहे किसी से भी पूछे, जिनको जानकारी हो उससे किसी से भी पूछे तो वो यही कहेगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह यही बताएगा, सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह यही लिखेगा। हाँ, ये आगे पीछे हो सकती है, ये कोई मैटर नहीं करता। अब हमने जाना कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय क्या होता है, अब हम देखते हैं समुच्चय कब नहीं होता। हमने कहा कि 3 पसंदीदा एक्टर का संग्रह बनाइए। तो हमने राम से पूछा तो राम कहेगा कि मुझे तो आमिर पसंद है, आमिर पसंद है। मोहन कहेगा, जैसे राम से कहें तो वो कहेगा मुझे आमिर पसंद है, शाहरुख पसंद है। और कपिल पसंद है। अगर हम मोहन से पूछें, अगर यही बात उनसे कहेंगे 3 पसंदीदा एक्टर का संग्रह बनाएं, तो मोहन कहेगा कि मुझे तो अमिताभ पसंद है, जितेंद्र पसंद है, जैकी श्रॉफ पसंद है। तो हमने देखा कि अगर हम 3 पसंदीदा एक्टर का संग्रह पूछें तो राम के लिए ये जो संग्रह है वो कुछ अलग है। तो राम ने अपने 3 पसंदीदा एक्टरों का संग्रह बनाया तो उसमें कहा राम, आमिर, शाहरुख, कपिल ये मुझे पसंद है। अगर मोहन से संग्रह बनाने के लिए कहा तो उसने बताया कि मुझे
अमिताभ पसंद है, जितेंद्र पसंद है, जैकी पसंद है, इसका मतलब हुआ ये संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब होता है जो सभी के लिए सेम हो। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब है ये जो संग्रह है, संग्रह तो है ये वस्तुओं का संग्रह तो है, लेकिन ये समुच्चय नहीं है। ऐसे ही 3 डरावने जंतुओं का संग्रह। हमने रानी से कहा कि 3 डरावने जंतुओं का संग्रह बनाओ, तो वो कहेगी मुझे छिपकली से डर लगता है, सांप से डर लगता है, और मुझे बिच्छू से डर लगता है। तो ये रानी के द्वारा बनाया गया संग्रह क्या है? रानी ने कहा मुझे छिपकली से भी डर लगता है, सांप से भी डर लगता है, बिच्छू से भी डर लगता है। ऐसे ही अगर हम सीमा से कहें, तो सीमा जो संग्रह बनाती है वो कहती है मुझे सांप से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, मुझे मेढक से डर लगता है। तो सीमा के द्वारा बनाया गया संग्रह ये है, और रानी के द्वारा बनाया गया संग्रह ये है। लेकिन हमने कहा था कि सुपरिभाषित संग्रह वो होता है जिसमें सभी के लिए सेम हो। अगर रानी ने जो संग्रह बनाया है और सीमा ने जो संग्रह बनाया है, अतः यह समुच्चय नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है। ऐसे ही ऊपर वाला, अतः अतः यह संग्रह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है।